पत्नी से भी अब प्रेम करोगे, पत्नी का भी कहा मानोगे, पत्नी की बात में पत्नी रोती रहती है रात दिन और पत्नी की भी बात नहीं मानते। जो तुम्हें विषयों के साथ मिल रही, तुम्हें कुछ ना कुछ सुविधा दे रही है ना, वो तुम्हारे घर को चला रही है, तुम्हारे बच्चों को चला रही है, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा रही है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, महाभारत को जो पढ़ोगे आप लोग, शकुंतला तो ये कह देती है कि मैं तुम्हारी माता के समान हूं, पत्नी ही नहीं हूं, निरी पत्नी मात्र नहीं हूं, मैं तुम्हें जन्म देने वाली हूं, अर्थात पिता की आत्मा को जन्म देने वाली, पिता के रूप को जन्म देने वाली, पिता के गुणों को जन्म देने वाली हूं मैं। जो आप मेरे पति के रूप में हो, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में जन्म देने वाली धात्री हूं। और जो पुत्र है तुम्हारा, तुम्हारे भाई जैसा है। माता केवल धूकुनी, अधिकार केवल पुत्र का। मैं केवल पत्नी ही मात्र नहीं, माता सब में पत्नी तुमरी, माता सब में पत्नी तुमरी, तुम्हारी पत्नी हो। सुत भाई जैसा आपका, ये भाई जैसा है। ये तो कहावत है गांव की भाई, संसार की कहावत है। पुत्र पिता का भाई जैसा हो जाता है, बराबर का हो जाता है। और कई लोग तो पहचानते भी नहीं है और स्वाभाविक ही कह देते क्या उसका भाई है या बेटा। सब लोग पहचान लेंगे उन्हीं का बेटा है, ये तो महाराज जी का सही बेटा लगता है भाई, ये अमुक भैया फलाने का बेटा है क्या। क्यों पहचान लेते हो कि उनका रूप है, उनका स्वरूप है, उनकी गौणिकता है, तो भाई जैसा लग जाता है। तो इसीलिए शकुंतला कह रही है कि जो सर्वदमनदाता भरत तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारी आत्मा है। और तुम्हारी आत्मा को जन्म देने के कारण मैं मां के समान हूं। तो पत्नी को सहज भी ना समझे, आदर दे, सम्मान करें उसका और उनकी भी बात मान लें। और तुम विषयी हो गए हो, तुम कहीं के ना रहे, मिथ्या जीवन तुमने गंवा दिया है, कीमती जीवन, अतः हीरे को तुमने वैसे ही लुटा दिया है। तो फिर कहना ही क्या है। शाम को मदरा पान करे आए, शराब पी आए, पत्नी बेचारी रो रही है, कोई कहा नहीं मानते उनका। बच्चे बेचारे कोने में फटेहाल बैठे हैं, रो रहे हैं, आपको कोई भी चिंता नहीं है। आप मानवता से घिर गए हो, आप मानव नहीं रहे हो। जो मानव नहीं है धरती पर बोझ है, अतः भार मात्र है। भार मत बनिए, धरती माँ के लिए भार मत बनिए, माता पिताओं के लिए भार मत बनिए, पत्नी के लिए भार मत बनिए, बच्चों के लिए भार मत बनिए। बच्चे स्वयं हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, मेरा पिता मर जाए, मेरा पति मर जाए। ऐसी मैंने देखा है कि पत्नी को इतना लाचार मत कर दीजिए कि पत्नी स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगे। जो सदैव करवा चौथ का व्रत रहती थी, नाना प्रकार के उपवास व्रत करती थी कि मेरे पति की लंबी अवस्था हो, और वही पत्नी इतनी लाचार कर दी तुमने कि वो आज कह रही है कि कैसे भी मेरे पति मर जाए, मैं तभी सुखी होंगी। तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए, धिक्कार है तुम्हारी इस अवस्था के लिए। कभी भी अपने को उस अवस्था तक ला के देखिए, समझिए कि पत्नी कितनी कीमती है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग इतने बड़े संत महात्मा हो जाए, कुछ भी हो जाए, केवल जीना सीख लीजिए। घरगृहस्थी में, इस लोक में जीना सीख गए, यहाँ प्रेम करना सीख गए, तो वहां भी तुम्हें देवता लोग अगवानी करेंगे, अर्थात सम्मान देंगे, वहां भी तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। और यहां तुम प्रेम से ना रह सके तो कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हारा। कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाओगे और दुनिया व्यर्थ चला जाएगा, जीवन ही बेकार हो जाएगा। जो भाग्य से, बड़े पुण्य कर्मों से, किसी देव योग से, भगवान की कृपा से ये मानव जीवन मिला था, जो देवताओं के लिए दुर्लभ था, और उसे तुम गंवा दो, गंवा दीजिए भैया। भीख मांग करके गंवा दीजिए, भिखारी बन के गंवा दीजिए, शराबी बन के गंवा दीजिए, जुआरी बन के गंवा दीजिए। अरे जीने का मार्ग सीखिए, परमात्मा का मार्ग तो स्वाभाविक ही मिल जाएगा। जो जीना सीख जाता है, जो जीना प्रारंभ कर देता है या जीना सीख जाता है, वो मरना भी सीख जाता है। और कुछ ना करे जीवन में तो मरना तो सीख ले कि हम अच्छी प्रकार से मरे। अरे मरने के बाद कोई हमें याद करने वाला हो, कोई पहचानने वाला हो, कोई समझने वाला हो, कोई हमसे कोई प्रेरणा ले ले, कोई हमसे कुछ सीख ले, कुछ अनुभव हम बता के चले जाए। तुम्हारी मृत्यु तो सार्थक हो जाए। जिनकी मृत्यु सार्थक हो जाती है उनका जीवन सार्थक हो जाता है। जिनकी मृत्यु सार्थक हुई है उन्हीं के जन्म सार्थक हुए हैं, जिनके जन्म सार्थक हुए हैं उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं, और जिनके जीवन सार्थक होते हैं तो भगवान तो अगवानी करे बैठे हैं भैया कि मेरा है, मेरा है। उनने अपना कभी ये नहीं कहा कि मेरा नहीं है। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, मेरा है सबसे अधिक मनुज मुझ भाई। मुझे मनुष्य अच्छा लगता है इसलिए कि मानवता को धारण कर लीजिए। मैं अधिक कुछ नहीं कह रहा आज। केवल पत्नी से प्रेम करना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
इस दुनिया में दूसरी स्त्री है ही नहीं, कोई है तो कोई माता है, कोई बहन है, कोई बेटी है, और कोई संबंध ही नहीं है। बस इतना जान लीजिए, इतनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में दृढ़ता आ जाएगी, उस दिन तुम पवित्र हो जाओगे, पावन हो जाओगे, तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, मलिन रहेगा ही नहीं। मलिन मन कब है? जब आप लोग अपने मन को विपरीत दिशाओं में ले जाते हो। अपने को संभालिए, शिष्टाचार व्यवहार में लाइए, भगवान का भजन ही भजन है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग प्रसन्न रहें, अच्छे रहें, सदा सुखी रहें, यही मैं कामना करता हूं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है। मानो मेरा अहलोक और परलोक दोनों सार्थक होते जा रहे हैं, और आप भी मेरे मित्रवत भाव रखते हैं, तो आपका भी अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो, यही भगवान से मैं कामना करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भारी शंकाएं हैं, भारी पीड़ा है, कई प्रकार के मन में द्वंद्व है, क्योंकि ये महाभारत का जो युद्ध हुआ है, ये भारी संघर्ष हुआ है, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। इसमें अपने प्रियजन सब बिछुड़ चुके हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी जा चुके हैं, भाई बंधु जा चुके हैं, कर्ण जैसा भाई भी चला गया है। चारों ओर हाहाकार देखा है उन्होंने, मन विचलित हो जाता है, मन उदासीन हो जाता है। जिन लोगों के हृदय में करुणा होती है, जब जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो करुणा भाव उत्पन्न हो ही जाता है। युधिष्ठिर महाराज दुखी मन से माधव की शरणों में बैठे हैं और उनसे नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो माधव कहते हैं कि युधिष्ठिर, अरे बड़े भैया, आप और हम दोनों दादा भीष्म के पास चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उन्हीं से हम लोग अपने मन की बात कहेंगे, अपनी शंकाओं का समाधान चाहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण, अर्जुन आदि सभी भाई दादा भीष्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और दादा भीष्म के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दादा, मेरा मन विचलित है, मन में बहुत प्रकार की शंकाएं हैं, अपने लोग बिछुड़ चुके हैं, अपने संबंधी जा चुके हैं, हृदय में भारी पीड़ा होती है। मन में शांति कैसे मिले, किस प्रकार से मिले? मैं राजगादी पर बैठता हूं या बैठने की कल्पना मात्र भी करता हूं तो भी मुझे भय लगता है। सोच सोच के मैं दुखी हो जाता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं। दादा भीष्म मुस्कुराए, अरे युधिष्ठिर, तेरा धर्म स्थिर है, और तुम जैसा भी कोई उदासीन हो जाए या मन से विचलित हो जाए, ऐसा तो मैं नहीं देखता हूं। केवल आप ही तो हो। हे राजन, आप विषम परिस्थिति में भी विचलित ना हुए तो आज क्यों होते हो? धर्मज्ञ तुम्हें शासन में लाए आज। जो क्षत्रिय का धर्म है, उसी धर्म को निभाते हुए शासन करने के लिए ही आप लोग आए हैं। आप लोग मन को उदासीन ना हो। रही शंकाओं की बात, तो जहां सूर्य भगवान है, वहां दीपक का कोई प्रभाव नहीं होता है, और मेरे शरीर में पीड़ा है। निरंतर ये बाण मेरे रक्त को चू रहे हैं, अतः पीते जा रहे हैं, मुझे वेदना देते हैं। मन बुद्धि चित्त भी मेरा स्थिर नहीं है। मैं कहां आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा? और माधव के होते हुए कौन ऐसा बकता है? इस चराचर जगत में कौन है ऐसा जो आपकी शंकाओं का समाधान कर सकेगा? हे माधव, हे पांडव, आपकी शरण है, आपके सानिध्य में है, और आपके सानिध्य में होते हुए भी फिर युधिष्ठिर का मन विचलित क्यों है? माधव ने हाथ जोड़े, दादा, मैं आपको सतत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप वयोवृद्ध हैं, आप हमारे आदरणीय हैं। आपका ज्ञान अगम्य है, आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, आपकी बुद्धि सदैव से ही स्थिर रही है।
और आपके होते हुए ऐसा कौन है जो युधिष्ठिर के मन की शंकाओं को दूर कर सके। आपका अनुभव बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, आकाश जैसा हृदय है आपका। हे माधव, आपसे क्या कहूं। इस समय की जो अवस्था मेरी है वो ये ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं युधिष्ठिर महाराज की अर्थात युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान कर सकूं। शरीर में पीड़ा है, मन बुद्धि चित्त में भी कुछ उद्विग्न है, इसलिए आपके सामने तो मैं बोल भी नहीं सकूंगा। माधव समझ गए और दादा भीष्म के शरीर का स्पर्श किया है तो समस्त पीड़ा को मानो हर लिया है और उन्हें बहुत दिव्य वरदान दिया, दिव्य आशीर्वाद दिया, दिव्य दृष्टि दे दी। जो भूत भविष्य वर्तमान उनके सानिध्य में आ गए। जो उन्होंने नहीं सुना था वो भी उनके चित्त में बैठ गया है, जो नहीं देखा था वो भी, और जो भविष्य में होने वाला है वो भी। आज दादा भीष्म त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को समझने वाले हो गए हैं। शरीर की पीड़ा भी दूर हो गई है, मन में आनंद के स्वर गूंजने लगे हैं। युधिष्ठिर हमारा हाथ जोड़े हुए हैं, दादा मैं बहुत पीड़ा में शांति कैसे पाऊंगा। लोग कहते हैं कि भजन करने से शांति का मार्ग खुल जाता है, अर्थात जप करने से शांति मिल जाती है। कोई कहता है यज्ञ करने से मिलेगा, कोई कहता है दान पुण्य करने से शांति का मार्ग मिलेगा, और कोई ऐसे भी मत देखे गए हैं केवल भगवान का नाम ही उच्चारण कर लिया जाए, जप ही कर लिया जाए तो भी उन्हें वही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं या शांति का मार्ग मिल जाता है। दादा भीष्म युधिष्ठिर महाराज की शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे युधिष्ठिर, ऐसा तो कोई निर्णय निश्चित नहीं हो पाता है कि यज्ञ करने वाले को कुछ ना मिले या समाधिस्थ को कुछ ना मिले, दान पुण्य करने वाला रिक्त रह जाए। परंतु आपने जो भगवान के नाम के उच्चारण की जो बात कही है ये बड़ी श्रेष्ठ है। अन्य प्रकार से हम भगवान की ओर चलते हैं, भगवान की क्रियाओं में हम लोग सम्मिलित होते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ तो केवल भगवान का नाम ही है, अर्थात उनके गुणानुवाद की ओर हम जो चलते हैं, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने को नौछावर करते हैं, अपने को उड़ेल देते हैं, वही श्रेष्ठता है। युधिष्ठिर महाराज को यहां दादा भीष्म मानो भक्ति मार्ग की ओर भी ले जा रहे हो, ये भी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष या विज्ञानी पुरुष, इन सबसे श्रेष्ठ केवल भक्ति ही है। जो भगवान के चिंतन में निरंतर डूबा रहता है, उनका ही जाप करता है, उनको ही देखता है, हर अवस्था में उनको ही अपने में निहारता है। पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो पाई, ये भगवान की वाणी भी है। मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं, सेवक के समान कोई प्रिय नहीं होता है। दादा भीष्म यहां उदाहरण दे रहे हैं कि एक जाप करने वाले ब्राह्मण होते हैं, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। वो निरंतर जाप को ही श्रेष्ठता देते हैं और भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र का जाप करते, निरंतर जाप। बहुत वर्षें बीत गए। उनके पास देवता लोग भी आते हैं कि आपका अब समय पूरा हो चुका है, आप स्वर्गलोक को चलिए। परंतु स्वर्ग लोक के भी उस लाभ को वो ठुकरा देते हैं कि मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। मैं कहीं भी जाना चाहूंगा तो जिस शरीर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक की यात्रा मुझे कराई है, उस शरीर को मैं कैसे त्याग दूं। इस शरीर में मुझे आनंद का अनुभव होता है, मुझे सुख मिलता है। उसी समय देव योग से इक्ष्वाकु महाराज वहां चले आते हैं, जो क्षत्रियों के शूरवंशियों के शिरोमणि हैं, नायक है। उन्हीं से वंश का विस्तार प्रारंभ होता है। वो भी बड़े राजऋषि हैं, अर्थात तपेश्वरी हैं। संन्यास धारण करने के उपरांत वो जब अपने जीवन की सार्थकता को भगवान के चरणों में लगा देते हैं, उस समय की ये अवस्था है। वैसे जीवन काल में
बहुत बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, राजसूय यज्ञ किए हैं, बड़े बड़े गौों का दान किया है, ब्राह्मणों की सेवा की है, सब कुछ उनका ठीक था, राजकाल भी उनका अच्छा रहा है। तो उस समय जब वो सामने आ गए, एक दूसरे का परिचय हुआ है, तो ब्राह्मण जापक कहने लगे, हे राजन, आप आज मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो, क्योंकि मेरे पास में जितना समय है उसमें उसी समय के निर्णायक जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर आप जो कुछ मांगना चाहते हो मांग सकते हो। मेरे पास में जो भी संपत्ति है वो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि आप श्रेष्ठ राजा हो, अच्छे राजा हो। जो अच्छे राजा के गुण हैं वो आपके हृदय में विद्यमान होते हैं। राजा कहने लगे कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है कि वो कभी भी किसी से याचना ना करे, और विशेष करके तो ब्राह्मण से याचना करना क्षत्रिय के लिए कभी भी और किसी भी अवस्था में उचित नहीं बताया गया है। क्षत्रियो अहम न जानामि, क्षत्रिय तो कभी जानता भी नहीं है। देहति वचनम किंचिता, किंचित मात्र भी ये वचन नहीं, शब्द ही नहीं जानता है कि मुझे कुछ दीजिए। लेने के लिए कभी कामना की नहीं है और न जान के समझने। यहां कामना तक की बात आई कि कामना भी नहीं होती है कि मैं किसी से कुछ मांगू। यहां महाभारत हमें यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत श्रेष्ठता से बोलना चाहते हैं। दादा भीष्म यहां उदाहरण दे रहे हैं कि इक्ष्वाकु राजा ने स्पष्ट कह दिया कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होकर के मैं आपसे कुछ मांगूं या कुछ चाहूं, कुछ इच्छा रखूं, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। आज और कल में केवल भेद यही है, और शास्त्र पुराणों में भी हम लोग यही देख रहे हैं कि हम उनको स्वीकार नहीं करते। जैसे हमें स्वीकार करने चाहिए उस प्रकार से, उस भाव से हम स्वीकार नहीं करते। ये हमारी कमी है। कहीं ना कहीं शिक्षा की भी कमी हो सकती है, कहीं शिक्षार्थियों की भी कमी हो सकती है कि हम उस सत्य को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं जानते। हम वर्णों की चर्चा तो कर लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं सेवक हूं, जो भी हूं, मैं अपने अपने वर्णों के हम बड़े बड़े शब्दों को भी उच्चारण कर लेते हैं कि क्षत्रिय ऐसा है, ब्राह्मण ऐसा है, वैश्य ऐसा है, परंतु हम लोग जान नहीं पाते या समझ नहीं पाते या उन रहस्यों को कभी भी हम सामने नहीं आने देते हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि क्षत्रिय के धर्म में ये सबसे पहले है कि वो देने वाला होता है, अर्थात दाता होता है। वो जीवन काल में देने के लिए ही पैदा होता है, और यहां तक अवस्था आ जाती है अपने प्राणों की भी आहुति वो इस जन समाज को दे देता है, इन दुनिया को दे देता है, अर्थात अपनी प्रजा की रक्षा, अपने सानिध्य में रहने वालों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देता है। धन संपत्ति की तो बात ही क्या है, वो मांगने के लिए बात करता ही नहीं कि मुझे कुछ दीजिए। ब्राह्मण के जो कर्म हैं वो ब्राह्मण नहीं करना चाह रहा है, यह अधूरापन यही होता है। जबकि 6 ब्राह्मण के जो केंद्र हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं। भाई शिक्षा देना है तो शिक्षा लेना है, शिक्षा लेगा तभी देने के लायक हो जाएगा। यज्ञ करना है और कराना है, ये नहीं है कि दूसरे का करना ही करना है, स्वयं भी कराना होगा, अर्थात उस प्रणाली में आना होगा। वेद पाठ को जानना पड़ेगा, अपने शास्त्रों का, पुराणों का बोध होना चाहिए, अर्थात अध्ययन होना चाहिए। दान देना है और दान लेना है। दान देने की भी प्रवृत्ति ब्राह्मण की होनी चाहिए, केवल लेने की मात्र की नहीं। लेना इसलिए है कि दूसरे का कल्याण करना है, और देना भी इसलिए है कि दूसरे का कल्याण करना है और अपने जीवन का भी कल्याण करना है। आज जब हमारी समाज रुक जाती है, हमारी शिष्टाचार व्यवहार वहीं विराम ले लेता है जब हम लोग किसी न किसी रास्ते को रोक लेते हैं। हम लेने की कामना तो कर लेते हैं, जब देने की कामना आती है, इच्छाएं बात होती हैं या निश्चित तो हमें देना चाहिए, ऐसा जब आता है तो उसे हम रोक लेते हैं। उसे फिर हम लोग विषय में बांट देते हैं। भाई दान लेना लोभ है तो देना भी तो मोह और लोभ हो सकता है। जो धन तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे देने की भी इच्छा रखिए, जितनी आवश्यकता है उतना अपने पास रख लीजिए, उसके बाद दे दीजिए। ये बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कथाओं में आता है कि दान तो लिया है पर उन्होंने वहीं बांट दिया है, वहीं दे दिया। राजा ययाति विशाल यज्ञ कर रहे हैं पर वहीं दे देते हैं। राजा इक्ष्वाकु ने भी बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और वशिष्ठ जैसे
परम ज्ञानी भी वहां गए। निमि राजा विशेष कर यज्ञ करते हैं, परंतु वशिष्ठ जी उनके यज्ञ को कराने के उपरांत जो भी धन प्राप्त होता है उन्हें अन्य ब्राह्मणों में बांट देते हैं। तो दान देने की भी क्षमता होनी चाहिए। आज क्षमता हमारी केवल इकट्ठा करने की हो जाती है, तो वहां हमारे 6 कर्मों में से कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। हम शिक्षार्थी की अवस्था को भी हम भूल चुके हैं। जिस प्रकार से हमें शिक्षा देनी चाहिए, सत्य का अनुसरण स्वयं करते हुए सत्य तक अपने शिष्य को पहुंचाए, वही तो शिष्टता है। हम वो अच्छी अच्छी बातें बता ही नहीं पाते। आज के कलयुग के जो भागदौड़ की अवस्था है, कलयुग की जो अवस्था है, इसको हम तराजू पर तोल करके देखते हैं कि किस में लाभ है, किस में हानि है। वर्तमान को देख करके हम लोग प्रवचन करने लग जाएंगे, उस समय हमारी अवस्था गिर जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। हमें उसी सत्य के अनुसार चलना पड़ेगा। युग बदलते रहेंगे पर सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य तो स्थिर है। सूर्य की किरणें कम ज्यादा कभी ना हुई, सदैव एक जैसी हैं। वो निरंतर अपनी किरणें फैलाते रहते हैं। ये केवल विचारधारा हमारी ही हो सकती है। हमारे शरीर में रोग हो सकता है, हमें ही स्वयं जूड़ी लगी होगी, तो उस समय हो सकता है कि आपको ये अनुभव हो कि सूर्य भगवान की किरणें कम हो गई हैं। या हम थके हारे हैं या गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय किरणें हमें ज्यादा लग सकती है। तो ये हमारा स्वाभाविक रोग है। हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसी कामना हो गई है कि जिसके कारण हमें विपरीत दिखाई देता है, जबकि सूर्य भगवान तो एक जैसी अवस्था में ही है। तो भगवान की या सत्य की अवस्था कभी बदलती नहीं। ना तो भगवान कभी छोटे होते, ना बड़े होते हैं, ना कभी बूढ़े होते हैं। ऐसे ही सत्य कभी अधूरा नहीं है, सत्य तो पूर्ण है। सत्य को हम जानने का जिस दिन प्रयत्न करेंगे, उस दिन आप लोग सब तपस्याओं को पाल लोगे, सब व्रत उपवासों को पालोगे, सभी साधनाएं तुम्हारे सानिध्य में होंगी। सत्य को जानने का प्रयत्न करें। तो यहां जबकि ये लोभ आ जाना चाहिए कि जापक ब्राह्मण के पास में बहुत तप है, क्योंकि साथ में ही वहां देवता लोग खड़े हुए हैं। वहां धर्मराज भी खड़े हैं, मृत्यु देवता भी खड़े हैं, सभी देवता वहां आए हुए हैं और सब अपनी अपनी बात करें। धर्म देवता भी वहां सामने है। उन्हें देखते हुए भी इक्ष्वाकु राजा के मन में यह बात नहीं आई कि इतनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल रही, जिस लोक में मैं जाना चाहता हूं वहां तक मैं जा सकता हूं, या उन लोगों को मैं प्राप्त कर सकता हूं जो मुझसे अधूरे रह गए हैं अभी। परंतु उन्होंने अपने धर्म को सामने रख के एक स्पष्ट कह दिया, क्षत्रिय अहम न जानामि देहते वचनम कुरुच किंचन, मतलब किंचित मात्र भी ये नहीं जान पाते हैं क्षत्रिय कि मुझे कोई दीजिए। ये तो केवल ब्राह्मणों का ही कार्य है कि ब्राह्मण ही मांग सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास में जितना भी दान पुण्य यज्ञ आदि का जो फल है, मेरे जीवन काल का जो सुकर्म फल है, वो आप प्राप्त करें, आप ही ले लीजिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान ले ले। ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, मैंने तो अब संन्यास धारण कर लिया था, बैराग की ओर जा चुका हूं। मुझे अब संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। संसार के समस्त भोग मैंने त्याग दिए हैं, समस्त प्राणियों का भी मैंने त्याग कर दिया है। मेरा कोई संबंधी तक नहीं है और मैं अपने इस शरीर के लिए भी कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहता हूं। मैं अपने में आनंदित हूं, अर्थात पूर्ण संतोष मुझे प्राप्त हो चुका है। इसलिए मेरे हृदय में कोई कामना है ही नहीं। जब कामना नहीं है तो मैं आपसे क्यों मांगू, क्यों लूं? परंतु आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि तुम राजा हो, धर्मज्ञ राजा हो, श्रेष्ठ राजा हो। राजा का अधिकार भी है, या राजा ले भी सकता है, क्योंकि राजा को अब ये दुनिया चलानी होती है। और आप लोग अपने लिए आज मुझसे जो कुछ मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। यह इक्ष्वाकु राजा एक ही बात कहते हैं, यदि ब्राह्मण देवता आप देना ही चाहते हो तो जो जाप का जो तुम्हारा 100 वर्षों का जो तप है, इसे मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण देवता सहजता से ही अपना संकल्प छोड़ देते हैं कि मैंने आपको दिया। पर इक्ष्वाकु राजा एक बात कहते हैं कि आपने जो दान दिया है, जो मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं या मुझे मिल रहा है, उसका परिणाम क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ये मैं अवश्य जानना चाहूंगा। जापक ब्राह्मण बोले कि मैंने तो कभी कामना के अनुसार मैंने जाप किया ही नहीं है, मेरी कोई जिज्ञासा रही ही नहीं है। मैं तो सहज होकर के ही भगवान का चिंतन करता हूं, भगवान का जाप करता हूं।
मैं तो ये बता नहीं सकता हूं कि इसका प्रभाव क्या है, इसकी गौणिकता क्या है, या इसका प्रतिफल क्या है। राजा बोले कि यदि आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें सामर्थ्य कितनी है और ये क्या देने वाला है, तो फिर मैं क्यों ले लूं? ये बात भी सही है कि जो पुण्य फल लिया जा रहा है, जो तप का प्रभाव लिया जा रहा है, उसे मैं क्यों ले लूं, और जिसका पता नहीं उसे क्यों ले लूं? या तो मुझे निश्चित करके बताइए कि जो मैं दे रहा हूं इसका ये फल मिलेगा। मां धर्म भी खड़ा है, मृत्यु भी खड़ी है, सब खड़े हैं, परंतु कोई भी निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि जप का प्रभाव क्या होगा और कितना होगा, कैसा होगा। राजन ने इंकार कर दिया है, तो ब्राह्मण देवता ने कहा है कि मैं दान दे चुका हूं, मैं अब वापस नहीं ले सकता हूं। राजा कहते हैं कि मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक मुझे इस बात की जानकारी पूरी ना हो जाए कि इसका प्रभाव क्या है, इसका लाभ क्या मिलने वाला है। दोनों में आपस में बहस होती है, निरंतर एक ही बात होती है कि ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैंने जो जप किया है उसे मैंने तुम्हें उत्तम फल मान करके ही दिया है और तुम्हारे लिए लाभकारी भी रहेगा। राजा ने कहा यदि आप मुझे अपने जप जनित धर्म का फल नहीं बता पा रहे हो तो मैं इस अज्ञात को मैं ले ही नहीं सकता, अर्थात स्वीकार भी नहीं कर सकता। पहले तो यही हमारा निश्चित धर्म है कि हम दान न लें, परंतु आपने बार बार आग्रह किया है तो मैंने लेने के लिए जब स्वीकार किया तो आप कम से कम ये तो बताएंगे कि इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है। मैंने जप करते समय कभी भी फल की कामना की नहीं राजन, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करते और राजा कह देते हैं कि मैं नहीं ले पाऊंगा। राजन, यदि आप दान को नहीं लेते हो और मैं दे चुका हूं तो ये जाएगा कहां? ये आप लोग कह रहे हो और वो व्यर्थ में कह रहे हो। आज आप लोग मिथ्याचारी हो, क्योंकि आपने मांगा है और मैंने दिया है। यदि इस तरह स्पष्ट बात करने पर भी आप आज मेरे वचन को पालन नहीं करोगे तो मैं आपको असत्य, अतः असत्य महान पाप लगने वाला है कि आपने एक ब्राह्मण से दान मांगा है, अर्थात उसका तप मांगा है और उसे तुम स्वीकार नहीं करते जो मैं दे चुका हूं, तो आप असत्यवादी हो जाओगे। राजा भी अपने बात पर अड़े हुए हैं कि मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक इसका प्रतिफल मुझे प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझे ये जानकारी नहीं होती कि इसका प्रभाव क्या रहेगा, इससे लाभ क्या होगा। जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है राजन, और ना परलोक भी उसकी सार्थक होते हैं। इसलिए आप मिथ्यावादी हो जाओगे। इसलिए मिथ्यावादी ना हो, आप लोग मेरे दिए हुए तप को ले लीजिए, अर्थात जप को ले लीजिए जो मैंने दिया है। और परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है उसी प्रकार यज्ञ, वेदांत, दान और नियम आज भी नहीं तार सकते जितना जप का प्रभाव है। इतना तो मैं आपको बता सकता हूं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं, जितना व्रत उपवास किए हैं, भविष्य में भी जितने करेंगे, यहां बात आ रही है कि आज तक जितना भी तप किया गया है, यज्ञ किया गया है, दान किया गया है, पुण्य किया गया है, और भविष्य में भी जो किया जाएगा, आगे भी जो किया जाएगा, उसको भी 100 गुना या लाख गुना करके एकत्र किया जाए तो भी एकमात्र अविनाशी यज्ञ सत्य ही, एकमात्र सत्य ही सनातन, अर्थात सत्य से बढ़ करके वो कोई भी प्रतिफल नहीं है, अर्थात पुण्य नहीं है। इसलिए आप सत्य का अनुसरण कीजिए और सत्य को स्वीकार करते हुए मेरे दिए हुए जाप को आप लोग ले लीजिए। जो जाप मैंने किया है उसको ले लीजिए। वेदों में सत्य ही जानता है, वेदों को भी सत्य जानता है। वेद में सत्य है और सत्य को वेद जानता है। सत्य से बढ़कर कोई नहीं, उसी की महिमा बताई गई है। सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। यह सत्य नहीं है तो ना तो आप धर्म पर रह सकते हो, ना तुम्हारी इंद्रिय सार्थक हो सकती हैं। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य नहीं है तो ये दुनिया नहीं रहेगी, सारा जगत ही नष्ट हो जाएगा। सत्य से ही सूर्य है, सत्य से ही चंद्र है, और सब कुछ सत्य पर निर्भर होते हुए वायु भी सत्य से ही चलती है। सत्य प्राणियों को जन्म देता है और सत्य ही मृत्यु का कारण होता है। सत्य के बगैर तो कुछ दुनिया चल ही नहीं सकती। सत्य से ही आग जलती है और सत्य पर ही स्वर्ग लोग प्रतिष्ठित होता है। जब सत्य का अधूरापन हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। सरस्वती भी सत्य पर ही है, ज्ञान भी सत्य पर है, वैराग्य भी सत्य पर है। सत्य से
अलग कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि किसी समय धर्म और सत्य दोनों तराजू पर तोले गए, जिनके दोनों पल्ले बराबर में रखा गया। जब तोला गया, जिस समय जिस ओर सत्य था उसका पल्ला भारी हो गया। सत्य में कुछ भी मिलाव नहीं है। सत्य तो सत्य है, सत्य स्वयं में प्रकाशित है। सत्य गुरु स्तरम भावम राजाना नृतम प्रथा। आप सत्य पर स्थिर होइए। सत्य ही श्रेष्ठता को देने वाला है। यथो धर्म स्थिता सत्यम सर्व सत्येन वर्धते। जो मनुष्य जहां सत्य है वहीं सत्य है, जहां ही धर्म है, जहां धर्म है वहीं सत्य है। और मन सत्य ही सबकी बुद्धि को स्थिर करता है। अर्थात सत्य नहीं है तो बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी, और बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर धर्म भी ना रहेगा। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हे राजन, आप अपने उस सत्य को समझिए जो आपने कहा है, आप मिथ्याचारी ना हो। इसलिए मेरे दिए हुए दान को आप स्वीकार कर लीजिए। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा याचना तो करता है और याचना करके फिर इनकार कर देता है, वे दोनों ही मिथ्यावादी हो जाते हैं। देने की कहकर एक व्यक्ति देने की कह दे कि मैंने दे रहा हूं और फिर नहीं देता है, और उतना ही पाप उसको भी लगता है जो लेने की कहे, पहले याचना करे कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे दान दे दीजिए, और देने पर आए दाता और उस समय इनकार कर दे कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है, तो उतना ही पाप उसको भी लगता है। ये दोनों बात सामने है। राजन, ऐसा ना हो। राजा कहने लगे, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। ये दो ही धर्म हैं राजा के। क्षत्रियों को दाता कहा गया है, फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे ले लूं? क्षत्रिय तो दाता कहा गया है, देने वाला है, इसलिए आप मुझे बाध्य ना करें। या फिर अपने जाप का, अर्थात जो आपने दिया है उसका फल मुझे बता दें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था। मैंने केवल कहा है और आपने मांगा है तो मैंने दे दिया है। ना मैं देने के लिए आपके घर ही गया था, मैं केवल अपने आश्रम में हूं, अपनी जगह पर हूं। आप आए हो, मेरे अतिथि हो, इसलिए मैंने आपकी कुशलता पूछ ली। आप जो लेना चाहें, जो मांगना चाहें वो मांग लें, और आपने मांगा है तो ये ठीक नहीं कि आप इनकार करें। दोनों की बहस आपस में चलती रही। ब्राह्मण कह रहे, यदि बालावस्था में अज्ञानवश मैं किसी के साथ कभी भी मैंने मांगने की बात की, आज ऐसी बात ब्राह्मण देवता ने कह दी है कि मैं ब्राह्मण होते हुए भी मैंने पूरे जीवन काल में किसी से याचना नहीं की है। मैंने वैराग्य को ही धारण किया है। बाल अवस्था में कभी ऐसा हुआ भी हो जो मुझे मेरी स्मृति में नहीं है, इसलिए मैं आपसे ले नहीं सकता हूं, और मैंने आपको दिया है उसे भी मैं वापस नहीं ले सकता हूं। यह धर्म संकट इसे कहते हैं। आपके जीवन में भी कितनी बार धर्म संकट ना आया होगा। यहां जब बात आती है, देवताओं के द्वारा ही अनुमोदन किया जाता है, अर्थात उन्हें दोनों को समझाया जाता है, और दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं, और दोनों के लिए एक समानता होती है कि इस जाप से जो प्रतिफल मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, वो दोनों समान रूप से ही इसे प्राप्त करें। दोनों को एक जैसी गति प्राप्त हो, ऐसा वरदान देकर के देवता इस विवाद को यही विश्राम देते हैं। हे युधिष्ठिर, हे राजन, सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मार्ग है तो वो है भक्ति का मार्ग, अर्थात जाप का मार्ग। और आने वाले युग में तो, कलयुग में तो जाप ही श्रेष्ठता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम को ही आधार अपने रख करके आप लोग अपने जीवन को पार कर सकते हो, अर्थात उन लोगों को भी प्राप्त कर सकते हो जो तुमसे कोसों दूर हैं। युधिष्ठिर महाराज को यहाँ दादा भीष्म समझा रहे हैं कि इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मण दोनों की गति एक जैसी होती है, परंतु थोड़ा भेद फिर भी रह जाता है कि ब्राह्मण उसमें दाता होता है। इसलिए जिस समय उनको मोक्ष प्राप्त हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी खड़े होकर के उनकी अगवानी करते हैं, जबकि राजा भी ब्रह्मा जी के सानिध्य में ही गए हैं, अर्थात उन्हीं में समा गए हैं।
दोनों की मुक्ति हो जाती है, दोनों मोक्ष धर्म को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति मार्ग में जाप करने में श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। तो आज हम भी देखते हैं कि ज्ञान की डगर बड़ी कठिन होती है, तप की, सत्य की बहुत कठिन हो जाता है इन पर चलना। सत्य की ओर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अधूरे होते दिखाई देते हैं। ऐसे धर्म संकट सामने आ जाते हैं कि उन्हें पार करना बड़ा कठिन होता है। तपस्या हम कर नहीं पाते हैं, तपस्या करना भी बड़ा कठिन है। तो सहजता कलयुग में केवल यही है कि नाम का उच्चारण किया जाए, अर्थात भक्ति को धारण किया जाए। और जो जो भक्ति को धारण करते हैं उन्हें शांति का मार्ग निश्चित मिलता है। ऐसा आज शास्त्रों के द्वारा हम लोग जान पाते हैं, अर्थात समझ पाते हैं। जिन लोगों ने भक्ति की है उनको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। और भक्ति की गौणिकता सहज है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब यहाँ यज्ञ करे और एक जाप करे। जाप करने वाला तो आसन लगा के बैठ गया है और करता रहे, उसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई सामान की आवश्यकता है, ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना अर्थ की आवश्यकता है। तो केवल भक्ति मार्ग ही ऐसा है जिसमें अर्थ की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। जाप करने में, चिंतन करने में, अर्थात आप लोग भगवान की ओर जैसे ही अपने को चलते हैं तो केवल अपने को उड़ेले रखते हैं, अर्थात प्रेम करते हैं, तो उसमें किसी भी भौतिक वस्तु या प्राणी की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यज्ञ करते हैं आप लोग, दान या पुण्य करते हैं, तो उसमें अर्थ की भी आवश्यकता होती है, अन्य प्राणियों के अर्थात अन्य लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता हो सकती है। प्रकृति के नाना प्रकार के जो स्थान है उनकी भी आवश्यकता हो सकती है। बैठने के लिए भी आसन चाहिए, बैठने के लिए भी स्थान चाहिए, यज्ञ के लिए वेदी भी चाहिए, तो घी भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, अर्थ की अवस्थाएं बढ़ जाएंगी। परंतु जाप करने में कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे भक्त बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो ये पाई, मोय सेवक सम प्रिय कोई नाई। पुण्य पुण्य और अर्थात बार बार मैं यही कहता हूं कि मुझे सेवक से अधिक कोई प्रिय नहीं है। भगवान राम ने सत्य ही कहा है। रामायण में उत्तरकांड में ऐसा प्रसंग आता है जब भरत भैया, आज सब लोग पूछने लगते हैं, अर्थात सभासद लोग भी पूछते हैं, वहां से शब्द फूट उठते हैं कि प्रभु तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। तो उन्होंने एकाएक ही उन शब्दों को अपने हृदय तक आने का स्थान जब दिया है तो ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि मैं किसे अच्छा बताऊं, किसे प्रिय कहूं, किसे अप्रिय कहूं। तो भगवान राम यहां यही बात कहते हैं कि सभी मेरे लिए प्रिय हैं। किंतु प्रिय तो कहा, परंतु किंतु शब्द उत्पन्न हो गया। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुझ भाई। समस्त प्राणी जन, कीट पतंग, पशु पक्षी आदि सब मेरे द्वारा उत्पन्न है, परंतु सबसे ज्यादा कोई अच्छा लगता है तो मुझे मनुष्य अच्छा लगता है। ते हेमऊ ध्वज, उसमें भी मुझे ध्वज अच्छा लगता है, जो वेद पाठी है, जो शिष्टता को धारण किए हुए शिष्टाचार व्यवहार से जीवन यापन करता है। तहमऊ ध्वज ध्वज में स्वतधारी, तहमऊ धर्म निगम अनुसारी, तहमऊ पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी ते अथ प्रिय विज्ञानी। और पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो ये पाई, मोय सेवक सम प्रिय कोई नहीं। परंतु मुझे सेवक से ज्यादा ना ज्ञानी अच्छा लगता है, ना विज्ञानी अच्छा लगता है, ना मुझे श्रुतियों के अध्ययन करने वाले, ना यज्ञ आज समाधि लेने वाले भी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितना मुझे भक्त प्रिय है। सत्य कहा है कि भक्ति में बड़ा आनंद है। और आज तक की स्थिति में भी हम देखते हैं कि जो भी शरण में गया है भगवान की में, कोई भी क्यों ना गया, उसको हृदय से लगा दे, चाहे कैसी भी व्यवस्था क्यों ना रही। भगवान ने तो स्वयं कहा है, हम किसी व्यक्ति से जीवन भर अपराध होते रहे, पर अंतिम समय में भी, और जिस दिन भी जाना चाहे उस दिन भी भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं। विप्र कोट बद लागे जाऊं, आए शरण तजे नहीं ताऊ। अनेक विप्रों की हत्या करने वाला भी यह शरणागत हो जाता है, अतः भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो उसे भी भगवान अपने सानिध्य में रख लेते हैं। अरे विभीषण कह रहे हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलूकव तम पर नेहा। हे प्रभु, मुझे सहज ही पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय लगता है, ऐसे मुझे भी पाप प्रिय लगता है।
और विभीषण को शरणागत होते हुए जिस समय देखा है, आहा कैसा रहा होगा। तात की बात को मान के राज को बीथे के ठीके रे, जो ठुकुरायो पुत्र वियोग में देखो दुखी, गुरु काल के गाल से काढ़ के लायो। और हाथी की एक ही हाथ सुनी, उठ धावन की नहीं पावन आयो, आवन पाई न दूसरी हाथ में आई सुनी, शरणागत आयो। अरे कोई थोड़ा सा पुकार तो ले। अरे गज ने पुकारा, दौड़ के चले आए, एक थोड़ी देर भी नहीं लगाई है। काटे कठोरता सो दस कंठ के, कंठ कठोर जो चाप चढ़ायो, ताई के भाई के भालो में राज को टीका सिराने जी कंठ लगायो। जो दशकंदर का भाई है, जो रावण का भाई है, रावण जो अपराधी है, उसका भाई जब शरणागत हुआ तो उसे भी हृदय से लगा लिया, ये जानते हुए कि ये रावण का भाई है। कैसे लगा लिया कि उसने आकर के कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, अपने को जो उड़ेल देता है, अपने को जो खोल के रख देता है, अपने छुपाव को खत्म कर देता है। परिचय ये नहीं दिया, ये कहा, ना तो दशानन कर में भ्राता, निश्चर जन्म सुनो मुनि त्राता। अरे निश्चर वंश में मैं पैदा हुआ हूं, ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं श्रेष्ठ वंश में पैदा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण के वंश में पैदा हुआ हूं, मैं पुलस्त्य ऋषि का नाती विश्वा का मैं पुत्र हूं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा निश्चर वंश जो सुनो, नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। रावण का नाम लिया, छुपाया नहीं। कौन से रावण? जो तुम्हारा अपराधी है, उसका भाई हूं। तो यह बात आती है केवल भक्ति में अपने को खोल के रख दे, उड़ेल के रख दे, अपने को सामने रख दे, बस इतनी की आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता नहीं है कुछ भी हम अधिक करें। कुछ भी जितना करोगे उतने द्वंद्वों में फंस जाओगे। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। पोथी और किताबों का भाव यही है कि आप जितना भी अध्ययन करते जाएं, जितनी भी ऋचाओं को याद करते जाएं, श्लोकों को बोलते जाएं, वो तुम्हें द्वंद्व में ही फंसाएंगे। तुम्हें शांति का मार्ग तो अंत में भक्ति मार्ग से ही मिलेगा। सकल कर्म कर थक्यो गुसाई, सुखी भयो न अबऊ की नाई। कागभूषण जी कहते गरुड़ जी से कि मैंने बहुत काम किए, बहुत वेदों की ऋचाओं को जाना, संसार के भी बहुत काम किए, यज्ञ हवन तप सब काम कर लिए, परंतु मैं आज के बराबर सुखी नहीं हुआ। कब? जब मुझे भक्ति का वरदान मिल गया, मेरे हृदय में भक्ति आ गई। जब तक आप लोगों के हृदय में भक्ति ना आएगी तब तक नहीं। दादा भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे कि आपके हृदय में ये प्रेम होना चाहिए। अरे सामने जो खड़े हैं यही त्रिलोकी नाथ है, यही अच्युत भगवान है, यही नारायण है। अरे इस माधव से अलग कुछ भी नहीं है। इस चराचर जगत में जो भी दृष्टिगोचर होता है वो माधव है। कीट पतंग पशु पक्षी सबके जनक यही है, इनसे अलग कुछ भी नहीं है। नारायण है, इस बात को तू विश्वास कर ले, तेरे हृदय में शांति मिल जाएगी। इनके प्रति तू सदैव श्रद्धा रख और इनके सानिध्य में अपने जीवन को जीवन यापन कर। तुझे कभी भी मन में पीड़ा होगी नहीं, कभी तू दुखी होगा ही नहीं। काटे कठोरता सो दस कंठ के, कंठ कठोर जो चाप चढ़ायो, ताई के भाई के भाल में राज को टीका सिरा निज कंठ लगायो। अरे गर्व में अर्वग भूप परीक्षित पै जाओ, द्रोण ने बाण चलायो, राख लियो निज चक्र की छाओं में, याई सुनी शरणागत आयो। केवल शरणागत हो जा। अरे भगवान किसकी रक्षा नहीं कर सकते? जब राजा परीक्षित की रक्षा गर्व में कर सकते हैं, केवल शरणागत होने पर ही तो बात है। जो शरण में आया है वो कभी भी दुखी हो नहीं सकता। यह लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाते हैं उसके। ना तो ये लोक बिगड़ता है ना परलोक बिगड़ता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। केवल समझने की बात है। और आज की अवस्था तो बार बार बताई जाती है और ये कहा जाता है कि कलयुग में केवल भक्ति मार्ग को अपनाया जाए, वही शेषता है। आप ज्ञान मार्ग की ओर चलेंगे, आपके मन में
बहुत पीड़ाएं होंगी। वैसे सत्य तो यही है कि ज्ञान भी बड़ा कठिन कार्य है, ज्ञान सहज नहीं है और भगवान से मिलाने वाला है। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, कहे संत मुनि वेद पुराना। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान के समान दुर्लभ नहीं है। सो तुम सन में कहूं गुसाई, पर नहीं आदर भगत की नाई। पर ज्ञानी को बहुत आदर देता हूं, पर इससे विशेष कोई है तो वो भक्त है। और भक्ति में कैसा भी हो, ये भी अनिवार्यता नहीं है कि आप लोग व्याकरण के आप लोग अध्ययन किए हों, बड़े बड़े श्लोक बोलते हों, या आप लोग कोई विशेष वेदों की ऋचाओं को जान गए हों, बड़े बड़े यज्ञ कराते हों। ये भी नहीं, भक्ति में तो बहुत सहजता की बात है। तुलसी बाबा एक उदाहरण देते हैं, रामायण में आता है कि एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता की कई संतानें होती हैं। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता, कोई तपस्वी है, कोई पैसा वाला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है? अलग अलग अपने अपने कामों को करते हैं। कोई अमेरिका चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, कोई दिल्ली में बस गया है, कोई कहीं बस गया है, पैसा कमा रहे हैं, नाम हो रहा है कि अमुक व्यक्ति के बड़े बड़े बढ़िया पढ़े लिखे बालक है भैया। कोई पित बचन भगत मन कर्मा, सपने जानना दूसर धर्मा। परंतु उनमें कोई ऐसा भी है जो पिता के पास ही रहता है और उसका कोई दूसरा धर्म ही नहीं, केवल पिता की बात मानता है, पिता की सेवा करता है, पिता जैसे कहता है। और वो पढ़े लिखे तो जब फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं, हाँ अभी हमसे टाइम नहीं है, आ जाएंगे। और ऐसे उदाहरण कितने सामने सिद्ध हो जाते हैं। पिता घर पर ही अस्वस्थ भी होते हैं, बीमार रहते हैं, परेशान होते हैं, कोई सेवा करने वाला भी नहीं होता है। पैसे के बल से सेवा नहीं हो सकती, पैसे के बल से काम होता है, सेवा नहीं होती है। तुम्हारा कोई कार्य है, भौतिक कार्य है, उसे कर सकते हो पैसे से, पर सेवक नहीं खरीदा जा सकता है पैसे से। भाई सेवा तो पुत्र ही कर सकता है। तो पिता दुखी है, परेशान है, और कई घटनाएं ऐसी तो हो गई हैं आज की अवस्था में कि बेटा डॉक्टर भी है, बड़े बड़े पदों पर भी है, परंतु समय पर नहीं आ पाया और पिता वहीं प्राणांत हो जाता है, अतः खत्म हो जाते हैं, अंतिम समय में भी सम्मिलित नहीं हो पाए। तो यहां तुलसी बाबा इशारा कर रहे हैं, ऐसे बहुत संतान है, परंतु वो सबसे ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया संतानें, पढ़ी लिखी संतानें, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता, कोई पित वचन को मानने वाला, सपने जानना दूसरा धर्म। सपने में तो ये नहीं जानता है कि कोई दूसरा मेरा धर्म है, केवल वचन ही वचन है, अतः पिता की ओर ही समर्पण है। यद्यपि सो सब भांत अयाना, अज्ञानी क्यों नहीं है, सो सुत पिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांत अयाना, चाहे अज्ञानी ही क्यों नहीं है, पर उस पिता की सेवा में है। पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर, कोई क्यों ना हो, जीव चराचर जगत में जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी क्यों ना हो, भगवान के सानिध्य में थोड़ा भी आ जाए, भगवान के काम आ जाए, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। अरे जटायु थोड़ा सम्मिलित हो गए काम में तो भगवान उनके ऋणी हो गए। देख जटायु को धूर पर्यो मग, और देखी जटायु को धूर पर्यो मग, अंक भर्यो अश्रुवन बहायो। अंक में भर लिया, और देखी जटायु को धूर पर्यो मग, रास्ते में देखा है कि धूर में पड़ा हुआ। तात सो ना तो निभायो, तात की तरह ना तो निभायो, कि मेरा है, ये मेरे ही पिता है, पिता के समान। देख जटायु को धूर पर्यो अंक भर्यो असुवन नुहायो, प्राण गए जक प्राण गए लख रोवे घने पुन, अंत में तात सो ना तो निभायो। और भीर परी जब द्रौपद पे, तब चीर समुद्र को तीर न पायो, और भीर परे पर साथी तू ही में याई सुनी शरणागत आयो।
एक कहानी नहीं, हजारों प्रमाण है ऐसे जो भगवान की शरण में गया और उसे ना अपनाया हो। तो इसे कहते हैं भक्ति मार्ग। अरे चिंतन का मार्ग, राम नाम का मार्ग। जो नाम का उच्चारण करता, नाम की महिमा है। नाम का भाव ये होता है कि हर अवस्था में हम लोग भगवान को ध्यान रखें, तो सत्य का ध्यान रखें। हम छल कपट से दूर हो जाएं, मोह आदि जंजालों से दूर हो जाएं, पैसे का जो विशेष लोभ है इससे कम हो जाए। अरे भोजन तुम्हें मिल गया है, दक्षिणा के लिए क्यों परेशान हो रहे हो भाई? जो मिल जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इतना कर लीजिए। नहीं हम तो लेंगे, हमने भोजन किया है। आश्चर्य तो तब होगा, भोजन देने के लिए पैसे की बात तो दुनिया करती है कि भोजन मिल जाए हमें पैसे से, पर भोजन खाने के बाद जब पैसे की बात आती है तब लड़ते हैं, तब परेशानी आती है। इसे कहते हैं फिर लोभ, और लोभ में अंधापन। सहजता जहां खत्म हो जाए वहां से विषय प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोग ये निर्णय कभी ना कर ले कि लोभ की जब बात करें तो पैसा छुए नहीं, नहीं खूब छुओ भैया, खूब पैसा जेब में रखो, कोई परेशानी नहीं। पैसे के प्रति जो तुम्हारा भाव है वो सहज होना चाहिए। कहीं देना पड़े तो दे दे, कोई दे रहा है तो ले ले, वो कोई परेशानी नहीं है। उसे केवल लोष्ट की भांस समझ लें, धूल के समान समझ लें। समान का मतलब सम हो जाए, फिर कोई पैसा परेशान ना करेगा। पैसा कब परेशान करेगा कि उसे ही हम सब कुछ मान लें। लोभ के साथ में मोह भी उत्पन्न हो जाए कि जाने की अवस्था आए तो छोड़े नहीं, हम किसी भी बात, किसी भी प्रकार से उसे छोड़े नहीं। उसे कहते हैं कि अब विषय तुम्हारे सामने आ गए हैं, अर्थात तुम्हें अपना ग्रास बना लिया है। आप विषयों के ग्रास ना बने, आप ठीक होंगे। तो राम नाम का भाव यही है कि सत्य को अपनाएं, समझें। किसी भी विषय में आप लोग इतने ना डूब जाएं कि विषय ही बन के रह जाएं, बस यही जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाता है। जीवन सार्थक कब होता है कि सम स्थिति में हो जाए। तो जटायु जैसे को भी जब कीट पतंग पशु आज हम देखते हैं, ये भी नहीं कि तुम धनवान हो, श्रेष्ठ हो, अच्छे हो, बलवान हो तभी भगवान तुम्हें अपनाएंगे। नहीं नहीं, यहां भाव की बात आई है। जब जब बात आई है, भाव के बगैर काम नहीं चल पाएगा। और भील सो भाई की नाई मिले ने जे डीले सो डीले मिलाए सिरायो। और रूप की रूरी आयु की पूरी जाति की कूरी को माने बढ़ायो। मेवा मिठाई सोना के चढ़ाए के दासी के हाथी को सागे सरायो। और भाव के भूखे हो भाती के नाही में आई सुनी शरणागति आयो। केवल यही सुनी शरणागत आयो, ये सुन के, इन कथा नहीं सुन के आप लोग शरणागत हो जाओ कि भील से बहुत अच्छी प्रकार से मिले। रूप की रूरी आयु की पूरी जात की कूरी को मान बढ़ाया। भिलनी ते जाके मिल लिए, विषम परिस्थिति में मिल लिए, या ते कहें भक्ति। और तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो भगवान निश्चित आएंगे, ये निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। ऐसा कोई भी एक प्रमाण नहीं मिलता है कि जिसने भक्ति की हो और उसे भगवान ना मिले हो। भक्त को तो निश्चित ही भगवान मिले हैं। ज्ञानी को मिले या ना मिले, क्योंकि ज्ञानी तो पता नहीं कहां ज्ञानी हो जाए। तपस्या कर रहे हो, समाधि में बैठे हो सकता है कि कहां आप लोग रास्ते से भटक जाए। इनके बहुत प्रमाण मिलते हैं ऐसे कि ज्ञानी लोग भटकते बहुत मिले हैं। रावण ने अच्छी पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, पर ज्ञान उनका धूमल हो गया। ज्ञान से उन्हें शांति का मार्ग नहीं मिला। जो भी उनके जीवन काल में आया, रामायण को हम पढ़ के देखते हैं, वो दुत्कारता ही चला आता है कि ये बेकार व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा मूर्ख है, धूर्त है, ये अधम है। और तुलसी बाबा तो स्वान तक कहते हैं, ये प्रमाण मिलते हैं। जाके डर सुर असुर डराई, निस्ना नींद दिन अन्न ना खाई, सो दस शीश स्वान की नाई। अतः कुत्ते की तरह व्यवहार वाला हो जाता है रावण। जो पढ़ा लिखा है अर्थात ज्ञानी है। रही समाधि वालों की, तो बहुतों ने समाधि लेके देख ली। विश्वामित्र आदि ने समाधि ली, सौम्य ऋषि ने समाधि ली, नारद बाबा ने समाधि ली। कितनों की चर्चा आएंगी जिन्होंने समाधि ली, वहां अप्सराएं पहुंच गई, अपनी तपस्या को छोड़ के बैठ गए, वहां गर्गस्ती बसा ली। कितने लोगों ने वैराग्य धारण किया, वहां रागी होते हुए देखने को मिल गए।
कि कुछ समय के बाद वो देखें कि वो तो भोगों में पड़ गए, बड़े बड़े आश्रमों में पड़ गए, घर गृहस्थी में पड़ गए, पैसे के छोड़ के गए थे, पैसे गिनने में लग गए, मकान दुकान छोड़ के गए थे, वहां मकान दुकान चलाने लगे, अपना व्यवसाय चलाने लगे। आश्रम को सौभाग्य से बदल दिया है कि आश्रम अब नहीं है भैया, अब तो होटल मात्र रह गया है, तो भोजन बनाने में लग रहे हैं, पूरी बेलने में लग रहे हैं कि अतिथि आए, अर्थात जो ठहरने वाले आए उनको भाई 2000 रुपये में कमरा है, परंतु 500 रुपये में भोजन भी मिलता है, तो पूरी अब कौन बनाएगा, तो बाबा जी लग रहा है पूरी बेलने में। कहीं ऐसा ना हो कि कमरे की लैट्रिन बाथरूम आदि की व्यवस्था गंदी हो, तो इसलिए सफाई करने में लग रहा है, टैलों को चमकाने में लग रहा है। जो छोड़ के गया था, जो बैरागी था, वो रागी हो गया है, जो ज्ञानी था वो अज्ञानी हो गया। कितने लोग तपस्या करते हुए तप को भी छोड़ करके बैठ जाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग ऐसा है, इसे ना तो पकड़ने की बात है और ना छोड़ने की बात है। ये तो स्वाभाविक ही सहज है। घर गृहस्थी में रह रहे हो, जहां रह रहे हो, जिस स्थान में रह रहे हो, वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। भागने और दौड़ने की बात ही नहीं होती। जिस अवस्था में हो, जैसे भी हो, आप घर गृहस्थी में, अरे पत्नी से भी प्रेम कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, गुरुजनों से कीजिए, गांव नगर किसी से भी प्रेम कीजिए, वही तुम्हारी तो भक्ति है। देश से भी करते हो तो ये भी भक्ति है तुम्हारी, वो भी कल्याण का मार्ग है तुम्हारा। गुरु की भक्ति करते हो, ये भी कल्याण का मार्ग है। माता पिता की भक्ति करते हो, ये भी उदाहरण है, ऐसा नहीं। वैसे ही श्रवण कुमार माता पिता की भक्ति करते हैं, भरत भैया अपने भैया की भक्ति करते हैं कि मेरा भैया ऐसा दुख पा रहा है, परेशान है, दुखी है, और मैं सुख भोग लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने भी भोगों को छोड़ दिया है। आसन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सपेमा। ऐसा नियम अपनाते हैं भरत भैया जो ऋषियों के लिए भी कठिन है। मैं खन कुश सात्री समारी, भूमि को खोद करके गड्ढा करके उसके नीचे रहते हैं कि भैया ते नीचे आसन रहे मेरा। तो बात इस बात की है कि हम लोग विचारधारा क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार का हम अपनाते हैं। और झूठ मूठ को भक्ति अपनाते हो तो भैया वो तो शांति का मार्ग है नहीं, और वो मिलेगा भी नहीं। शांति चाहते हो तो सचमुच में सहज हो जाइए। और बाहर से तुम कैसे भी रहो, पर भीतर से तो कम से कम हो जाए। जैसे सागर की तरह, सागर की तरंगें बाहर बहुत दिखाई देती है, पर भीतर लहरें नहीं उठती। अर्थात कुछ मीटर के बाद में देखोगे वहां बिल्कुल शांत है, भीतर नई हलचल कोई दिखाई देती। ऐसे ही भक्ति मार्ग में अपने को उड़ेलते जाओ, बड़ा आनंद आ जाएगा, जीवन ही सहज हो जाएगा। और लाखू के भोनों में राखू भये होते, और राखू के पांडु को वंशु बचायो, और बालक की खातिर पाहन फोर के हरि रूप बनायो। मारे विनोद में राक्षसी उद को भक्त को गोदी खिलायो। आरती को एक तू ही उबारत, याही सुनी शरणागति आयो, याही सुनी शरणागति आयो, याही सुनी शरणागति आयो। अरे ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को देख लीजिए। छोटी अवस्था में केवल भक्ति मार्ग, नाम की महिमा, तो कलयुग में और आज की अवस्था में तो यही महत्वपूर्ण है। ज्यादा झमेले में पड़ोगे, आपका मन और बुद्धि चित्त सब बड़ा द्वंद्व में फंस जाता है। बहुत लोग इस लोगों को सीख लेते हैं, अर्थात पढ़ाई लिखाई करते हुए लड़ने को तैयार रहते हैं हर समय। ऐसा है, रामायण में ऐसा है, गीता में ऐसा है, ऐसा बोलो, ये शुद्ध नहीं है, यह शुद्ध है। इन झमेलों में पढ़ करके अपनी अशांति को ओर खो लेते हो। इसीलिए ब्रजवासियों को तो प्रेम चाहिए, और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब हम लोग मोक्ष चाहते ही नहीं तो हमें उस दिव्य ज्ञान की डगर पर क्यों चलें, हम समाधिस्थ होकर क्यों चलें। अरे हमें भक्ति में, अरे एक बात और, भक्त ने किसी ने ये नहीं कहा है मुझे मोक्ष चाहिए। वो तो यही कहता है कि मैं अपने स्वामी की सेवा करता रहूं, अपने भगवान की सेवा में मैं निरंतर रहूं और जन्म जन्म तक रहूं। चाहे मुझे जन्म कितने भी मिले, जीवन कितने भी मिले, परंतु मुझे भक्ति मिलती रहे संग में।
उनका संग मिलता रहे। जन्म जन्म मोहि ब्रज को मिले, अरे गोवर्धन में ही बास करूं। बसेरो करूं गिरिराज तलेटी, नित गंगा में स्नान करूं। और मान सरोवर जा करके मन मोहन का मैं ध्यान रखूं। ब्रज छोड़ के जाऊं नहीं ब्रज में, ब्रज मोहन से ही तो मोह करूं। नहीं चाहिए और कोई जीवन नहीं चाहिए, और कोई अवस्था नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल हमें भगवान के चरणों में स्थान चाहिए। हम मोक्ष चाहते ही नहीं, मोक्ष की बात आती ही नहीं, और भक्त के हृदय में किसी से निकली नहीं, ना भरत जी से निकली है, और ना ही हनुमान जी ने कहा है, ना विभीषण ने कहा है, ना सुग्रीव ने कहा है, ना मीरा ने कहा है, ना रसखान ने कहा है, ना सूरदास बाबा ने, किसी ने कहा ही नहीं। रसखान ने स्वयं कहा है कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण। उन्होंने कहा है कि मैं मनुष्य बनूं दोबारा से भी, दोबारा मुझे जीवन मिले, मैं ग्वाल वालों में ही जीवन यापन कर लूंगा, गौ चराता रहूंगा मैं। ये कंकड़ पत्थर जड़ वस्तु भी बनाते हो तो गिरिराज जी की तलहटी में पटक देना। और जो खग हो तो कहा वश मेरो चरो, जो पशु हो तो कहा वश मेरो चरो, नित नंद की धेनो, या पशु भी बना दे। बसेरो करो निज काल, बसेरो करो कालिंदी कूल कलम कदम की डाल। जब खग भी बन जाऊं मैं तो मुझे कालिंदी माँ के किनारे कदम की डालों पर भी बैठ के आनंदित हो जाऊंगा, मेरा जीवन तो सहज हो जाएगा। और ऐसा ना पुण्य कियो कोई जो मानव जन्म मिले ब्रज में, जो कहूं पश को जन्म मिले तो धैन बनूं ब्रज मंडल में। और रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रज मंडल में। यहां तक की बात सोच लेता है। कौन सोच सकता है ये, और कौन कह सकता है? केवल भक्त कह सकता है। तो यहाँ आज जो महिमा है वो केवल यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि राम नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, उनकी गौणिकता बहुत बड़ी है। ये भी हमें मोक्ष ही प्रदान करती है। ये भी ना सोचे कि आप लोग फिर बन के रह जाएंगे ना, भक्ति तुम्हारे पास है। अरे मीरा भगवान में समा गई, उन्हीं की होके रह गई, अर्थात उन्हीं में समा गई। उन लोगों को दोबारा जन्म लेने की बात ही नहीं है। वो साकेत धाम चले जाते हैं, वो गोलोक धाम चले जाते हैं, भगवान की नित्य लीला में वो सम्मिलित हो जाते हैं, वो उन्हीं का स्वरूप हो जाते हैं, उन्हीं का रूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, अतः जानते जानते वो तुम ही हो जाते हैं। अरे जीवन बड़ा कीमती मिला है तुम्हें, नहीं जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। अच्छा, मिथ्या कब हो जाता है जीवन? जब किसी भाई उपयोग में ना ले। तुम्हारे पास कोई पदार्थ है और वो तुम्हारे काम में ना आए तो व्यर्थ हो जाएगा ना। भाई पानी है तुम्हारे पास में, उसे आप लोग पी लेते हो, उसे काम में ले लेते हो तो अच्छा हो गया, उपयोग में। और उसे उड़ेल दिया, धूल में कीचड़ में मिला दिया तो मिथ्या हो गया। तो शरीर मिथ्या कब हो जाता है? जब इसे हम काम में नहीं लेते। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अच्छा, सत्य को तू जान, सत्य को समझ, ऐसी कहानी लिख। नहीं तो जीवन तो मिथ्याचारण है, अर्थात खत्म हो जाएगा। मिथ्या इसलिए आज है कल नहीं रहेगा। ये सत्य नहीं है कि सदैव रहेगा। भाई तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास है मान लिया, परंतु क्या तुम्हारा है? ये तुम्हारा होता तो तुम्हें बदलाव क्यों आ रहे हैं रोजाना? जो बचपने में था क्या आज ऐसा ही शरीर है क्या? जवानी में था वो है क्या तुम्हारे पास? जब जवानी में, जो बचपने में नहीं था वो जवानी में नहीं है, और जवानी में जो था वो बुढ़ापे में नहीं है, और बुढ़ापे में है जो, अरे मृत्यु के बाद भी ना रहेगा। ये तो परिवर्तनशील जाएगा, इसलिए इसे मिथ्या कह दिएगा। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख, पानी को पानी लिख। विशेष बात इस बात की है कि पानी को पानी लिख, और किसी से प्रेम ना करे। अरे तो संसार में भगवान ने कहा है कि मैं भी उन्हीं रूपों में हूँ, सिया राम में, सब जगह सब में हूं। तो तुम्हारी पत्नी में भी हूं मैं, तुम्हारे बच्चों में भी हूं। विषयों के साथ, अतः कड़वी दवा में तुमने देखा होगा पहले मीठा लगा हुआ आता था। जब कड़वी दवा होती तो मीठा लगा ऊपर आता था उसके ऊपर, जिससे कि बच्चे और सब लोग औषधि को उसे ले ले, निगल जाए और बीमारी दूर हो जाए। तो ऐसे ही भगवान ने विषय रूपी चाशनी भी लगा रखी है। किससे? परिवारी जनों से, एक भौतिक वस्तुओं से, प्राणियों से, सबसे। भाई पत्नी से हमारा प्रेम क्यों है? कि साथ में उसके विषय जुड़े हुए हैं।
हमारी संगनी है, वो हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, वो कामनाओं की पूर्ति करती है, उससे वंश आगे बढ़ता है। तो विषय जुड़ा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी भी अवस्था में तू प्रेम कर ले, अपनी पत्नी से ही प्रेम कर ले। अरे पत्नी का ही कहा मान लेना, फिर सब कुछ ठीक होगा। जिसने भी पत्नी का भी कहा माना, मैं ये नहीं कह रहा हूं गुरु का ही कहा माने, माता पिता का ही माने, भाई बंधुओं का माने, अरे किसी का भी तो मान ले। जो मान लेता है वो मानव हो जाता है, और जो मानव हो जाता है वो तर जाता है, वो भगवान को प्रिय। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाए, बड़े भाग्य मानस तन पावा। मानस मानस बन जाता है, और मनुष्य जो मानता है वो मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया है तो भगवान को प्यारा है, भगवान उसे अपना लेते हैं। तो तुम पत्नी से भी अब प्रेम करोगे, पत्नी का भी कहा मानोगे। पत्नी की बात में पत्नी रोती रहती है रात दिन, और पत्नी की भी बात नहीं मानते। जो तुम्हें विषयों के साथ मिल रही, तुम्हें कुछ ना कुछ सुविधा दे रही है ना, वो तुम्हारे घर को चला रही है, तुम्हारे बच्चों को चला रही है, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा रही है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, महाभारत को जब पढ़ोगे आप लोग, शकुंतला तो ये कह देती है कि मैं तुम्हारी माता के समान हूं, पत्नी ही नहीं हूं, निरी पत्नी मात्र नहीं हूं, कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली हूं, अर्थात पिता की आत्मा को जन्म देने वाली, पिता के रूप को जन्म देने वाली, पिता के गुणों को जन्म देने वाली हूं मैं। जो आप मेरे पति के रूप में हो, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में जन्म देने वाली धात्री हूं। और जो पुत्र है तुम्हारा, तुम्हारे भाई जैसा है। माता केवल धूकुनी, अधिकार केवल पुत्र का। मैं केवल पत्नी ही मात्र नहीं हूं, माता सब में पत्नी तुमरी, माता सब में पत्नी तुमरी, तुम्हारी पत्नी हो। सुत भाई जैसा आपका, ये भाई जैसा है। ये तो कहावत है गांव की भाई, संसार की कहावत है। पुत्र पिता का भाई जैसा हो जाता है, बराबर का हो जाता है। और कई लोग तो पहचानते भी नहीं है, और स्वाभाविक ही कह देते क्या उसका भाई है ये, या बेटा। सब लोग पहचान लेंगे उन्हीं का बेटा है ये तो महाराज जी का सही बेटा लगता है भाई, ये अमुक भैया फलाने का बेटा है क्या। क्यों पहचान लेते हो? कि उनका रूप है, उनका स्वरूप है, उनकी गौणिकता है, भाई जैसा लग जाता है। तो इसीलिए शकुंतला कह रही है कि जो सर्वदमनदाता भरत तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तुम्हारा बेटा है, और तुम्हारा ही प्रतिबंध है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारी आत्मा है। और तुम्हारी आत्मा को जन्म देने के कारण मैं मां के समान हूं। तो पत्नी को सहज भी ना समझे, आदर दे, सम्मान करें उसका, और उनकी भी बात मान लें। और तुम विषयी हो गए हो, तुम कहीं के ना रहे, मिथ्या जीवन तुमने गंवा दिया है, कीमती जीवन अर्थात हीरे को तुमने वैसे ही लुटा दिया है। तो फिर कहना ही क्या है? शाम को मदरा पान करे आए, शराब पी आए, पत्नी बेचारी रो रही है, कोई कहा नहीं मानते उनका। बच्चे बेचारे कोने में फटेहाल बैठे हैं, रो रहे हैं, आपको कोई भी चिंता नहीं है। आप मानवता से गिर गए हो, आप मानव नहीं रहे हो। जो मानव नहीं है धरती पर बोझ है, अतः भार मात्र है। भार मत बनिए, धरती माँ के लिए भार मत बनिए, माता पिताओं के लिए भार मत बनिए, पत्नी के लिए भार मत बनिए, बच्चों के लिए भार मत बनिए। बच्चे स्वयं हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, मेरा पिता मर जाए, मेरा पति मर जाए। ऐसी मैंने देखा है कि पत्नी को इतना लाचार मत कर दीजिए कि पत्नी स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगे। जो सदैव करवा चौथ का व्रत रहती थी, नाना प्रकार के उपवास व्रत करती थी कि मेरे पति की लंबी अवस्था हो, और वही पत्नी इतनी लाचार कर दी तुमने कि वो आज कह रही है कि कैसे भी मेरे पति मर जाएं, मैं तभी सुखी होंगी। तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए, धिक्कार है तुम्हारी इस अवस्था के लिए। कभी भी अपने को उस अवस्था तक ला के देखिए, समझिए कि पत्नी कितनी कीमती है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग इतने बड़े संत महात्मा हो जाए, कुछ हो जाए, केवल जीना सीख लीजिए। घरगृहस्थी में, इस लोक में जीना सीख गए, यहाँ प्रेम करना सीख गए, तो वहां भी तुम्हें देवता लोग अगवानी करेंगे, अर्थात सम्मान देंगे, वहां भी तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। और यहाँ तुम प्रेम से ना रह सके तो कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हारा। कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाओगे, और दुनिया व्यर्थ चला जाएगा, जीवन ही बेकार हो जाएगा। जो भाग्य से, बड़े पुण्य कर्मों से, किसी देव योग से, भगवान की कृपा से ये मानव जीवन मिला था, जो देवताओं के लिए दुर्लभ था, और उसे तुम गंवा दो, गंवा दीजिए भैया। भीख मांग करके गंवा दीजिए, भिखारी बन के गंवा दीजिए, शराबी बन के गंवा दीजिए, ज्वारी बन के गंवा दीजिए। अरे जीने का मार्ग सीखिए।
परमात्मा का मार्ग तो स्वाभाविक ही मिल जाएगा। जो जीना सीख जाता है, जो जीना प्रारंभ कर देता है या जीना सीख जाता है, वो मरना भी सीख जाता है। और कुछ ना करे जीवन में तो मरना तो सीख ले कि हम अच्छी प्रकार से मरें। अरे मरने के बाद कोई हमें याद करने वाला हो, कोई पहचानने वाला हो, कोई समझने वाला हो, कोई हमसे कोई प्रेरणा ले ले, कोई हमसे कुछ सीख ले, कुछ अनुभव हम बता के चले जाएं। तुम्हारी मृत्यु तो सार्थक हो जाए। जिनकी मृत्यु सार्थक हो जाती है उनका जीवन सार्थक हो जाता है। जिनकी मृत्यु सार्थक हुई है उन्हीं के जन्म सार्थक हुए हैं। जिनके जन्म सार्थक हुए हैं उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं। और जिनके जीवन सार्थक होते हैं तो भगवान तो अगवानी करे बैठे हैं भैया कि मेरा है, मेरा है। उनने अपना कभी ये नहीं कहा है कि मेरा नहीं है। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, मेरा है। सबसे अधिक मनुज मोह भाए, मुझे मनुष्य अच्छा लगता है इसलिए कि मानवता को धारण कर लीजिए। मैं अधिक कुछ नहीं कह रहा हूं आज। केवल पत्नी से प्रेम करना प्रारंभ कर दोगे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस दुनिया में दूसरी स्त्री है ही नहीं। कोई है तो कोई माता है, कोई बहन है, कोई बेटी है, और कोई संबंधी नहीं है। बस इतना जान लीजिए। इतनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में दृढ़ता आ जाएगी उस दिन तुम पवित्र हो जाओगे, पावन हो जाओगे। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, मलिन रहेगा ही नहीं। मलिन मन कब है? जब आप लोग अपने मन को विपरीत दिशाओं में ले जाते हो। अपने को संभालिए, शिष्टाचार व्यवहार में लाइए। भगवान का भजन ही भजन है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।